महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। तो ये पाठ है, बहुत ही लंबा पाठ है और एग्जाम की दृष्टि से पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं आपको सभी पर्यायवाची बताऊंगा, इनसे बाहर एक भी पर्यायवाची नहीं जाएगा। तो शुरू करते हैं पर्यायवाची का ये लॉन्ग पार्ट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अंधकार। अंधकार का पर्यायवाची देखिए, अंधकार का पर्यायवाची है तम, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा, धवांत, तमिस्तर, तमस। तो ये हैं अंधकार के पर्यायवाची। तो अंधकार के पर्यायवाची देखिए, अंधकार के पर्यायवाची हैं तम, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा, धवांत, तमिस्तर, तमस। यह अंधकार के पर्यायवाची। अब हम देखते हैं अंधा के पर्यायवाची। तो अंधा के पर्यायवाची हैं नेत्रहीन, चक्षुहीन, विवेक शून्य, दृष्टिहीन। तो ये अंधे के पर्यायवाची। अब मैं आपको महत्वपूर्ण बता देता हूँ अंधकार में महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं। तो अंधकार में महत्वपूर्ण है, एक है धवांत, एक है तिमिर और एक है तमस। ये अंधकार के महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। अंधा के पर्यायवाची देखिए, महत्वपूर्ण पर्यायवाची। तो अंधे में महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं चक्षुहीन तथा विवेक शून्य। अब देखिए अहंकार के पर्यायवाची। अहंकार के पर्यायवाची है दर्प, दंभ, अभिमान, घमंड, गर्व, मद। तो यह है अहंकार के पर्यायवाची। और पुराने समय में, प्राचीन समय में मद शब्द का प्रयोग किया जाता था और दंभ शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसलिए दंभ है और मद है, ये इम्पोर्टेंट है अहंकार के पर्यायवाची। अगला है अतिथि। अतिथि के पर्यायवाची हैं मेहमान, पाहुना, आगंतुक, अभ्यागत, बटाऊ। यह अतिथि के पर्यायवाची। तो अतिथि के पर्यायवाची है मेहमान, पाहुना, आगंतुक, अभ्यागत, बटाऊ। अभ्यागत का संधि विच्छेद होता है अभी प्लस आगत, जो अभी अभी आया है, अभ्यागत। आगंतुक जो आ गया है उसी को अतिथि कहते हैं। आगंतुक का मतलब जो आया है। तो इसमें महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं पाहुना, आगंतुक और अभ्यागत। ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। तो अतिथि के पर्यायवाची अक्सर पूछे जाते हैं। अगला है अग्नि के पर्यायवाची। अग्नि के पर्यायवाची देखिए आग, अनल इम्पोर्टेंट है, पावक, वहीन, ज्वाला, कृषाणु। पावक और अनल दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला कृषाणु, वैश्वानर, धनंजय, दहन। वैश्वानर इम्पोर्टेंट है, सर्वभक्षी। अग्नि के अन्य पर्यायवाची हैं जातवेद, हुतासन, हव्यवाहन, ज्वलन, शिखा इम्पोर्टेंट है, वैसंदर, रोहितासव, करपेट योनि, तनोत्पात। अग्नि के अन्य पर्यायवाची हैं सोचिस्नेस, उर्स बंधु, आश्रयास, वृद्ध भानु, वायु सखा इम्पोर्टेंट है, चित्तर भानु इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है ये। विभावस इम्पोर्टेंट है, सूची इम्पोर्टेंट है, अपिनत। तो ये हैं
अग्नि के पर्यायवाची, तो अग्नि के पर्यायवाची हैं आग, अनल, पावक, वहीन, ज्वाला, कृषाणु, वैश्वानर, धनंजय, दहन, सर्वभक्षी, जातवेद, हुतासन, हव्यवान, जावलन, शिका, वैसंदर, रोहितासव, करपेटियोनी, तनुत्पात, अपिनत, सूची, विभावस, चित्रभानु, वायुसख या वायुसखा, वृद्धभानु, आश्रयास, ओर्षबंधु, सोचिक्नेस। तो यह है अग्नि के पर्यायवाची। अब हम देखते हैं अकाल का पर्यायवाची। तो अकाल के पर्यायवाची हैं, अकाल के पर्यायवाची देखिए सूखा, दुर्भिक्ष इम्पोर्टेंट है, भूखमरी, कमी, काल। काल क्या कहते हैं? काल राजस्थानी भाषा का शब्द है काल। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट है दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल। अगला है अध्यापक के पर्यायवाची देखिए। तो अध्यापक के पर्यायवाची हैं गुरु, आचार्य, शिक्षक, प्रवक्ता इम्पोर्टेंट है, उपाध्याय इम्पोर्टेंट है। तो ये दो इम्पोर्टेंट है, प्रवक्ता और उपाध्याय, जो कि अध्यापक के पर्यायवाची हैं। अब देखिए अमृत के पर्यायवाची, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अमृत के पर्यायवाची हैं सुधा, पीयूष, अमीय, सोम, सुरभोग, जीवनोदक, क्योंकि जीवन को जीवन देता है ये अमृत, आदमी फिर से जिंदा हो जाता है। अमी, मधु, दिव्य पदार्थ, यानी सबसे दिव्य पदार्थ माना गया है अमृत को। और अमृत को मधु माना गया है, शहद माना गया है। जीवनोदक जीवन देने वाला, सुरभोग देवता इसका भोग करते हैं। सोम यानी सोम देवता अमृत का सबसे ज़्यादा भोग करते हैं। सोम देवता ने अमृत को बनाया, इसलिए सोम इसका पर्यायवाची है। तो इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से तो देखते हैं। सुधा महत्वपूर्ण है, पीयूष महत्वपूर्ण है, और मधु महत्वपूर्ण है। तो ये तीन पर्यायवाची महत्वपूर्ण है। सुधा, पीयूष और मधु अमृत के महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं और एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला अनुपम। अनुपम के पर्यायवाची हैं अनूप, अपूर्व यानी जो पूर्व ना हुआ हो यानी अनुपम, अतुल जो अतुलनीय हो अर्थात अनुपम, अनोखा अद्भुत, अनन्य यानी जिसके जैसा और कोई ना हो, अनन्य, अद्वितीय, बेजोड़, बेमिसाल, अनूठा, निराला, अभूतपूर्व, विलक्षण यानी अनोखा। तो इसमें महत्वपूर्ण पर्यायवाची देखते हैं अनुपम के जो पूछे जा सकते हैं। हालांकि अभी तक अनुपम के पर्यायवाची पूछे नहीं गए हैं, तो फिर भी हम इसके महत्वपूर्ण पर्यायवाची देखते हैं। इसके महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं अपूर्व, अभूतपूर्व और विलक्षण। तो अपूर्व, अभूतपूर्व और विलक्षण ये अनुपम के महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। अब हम देखते हैं असुर के पर्यायवाची। असुर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? असुर के पर्यायवाची दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर। निशाचर इम्पोर्टेंट है असुर का पर्यायवाची। रजनीचर इम्पोर्टेंट है। धनुज, रात्रिचर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रात्रि में भ्रमण करते हैं इसलिए राक्षस को रात्रिचर कहा गया है। निशाचर निशा में भ्रमण करते हैं अर्थात रात्रि, निशा को रात ही कहते हैं, तो रात्रि में भ्रमण करते हैं इसलिए इसे निशाचर कहते हैं। इसके अलावा तमिचर, मायावी, सुरारी, निशिचर। सुरारी का मतलब होता है सुर प्लस अरि यानी देवताओं के दुश्मन।
अगला है निशिचर और मनुजाद। मनुजाद इम्पोर्टेंट है, तो मनुजाद है, मनुजाद इम्पोर्टेंट है। रात्रिचर, रजनीचर, निशाचर इम्पोर्टेंट है। अब अगला पर्यायवाची देखते हैं, अचल के पर्यायवाची। अचल के पर्यायवाची हैं यानी जो अटल हो। अचल के पर्यायवाची अटल, अडिग, अविचल, स्थिर, दृढ़। तो कहने का मतलब जो स्थिर हो वही अविचल है, अडिग है, अटल है, दृढ़ है, अचल है। चल का विलोम शब्द अचल। अगला अनाथ। अनाथ का पर्यायवाची देखिए, तो अनाथ के पर्यायवाची हैं यतीम, नाथहीन, बेसहारा, दीन, निराश्रित। निराश्रित इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं अपमान के पर्यायवाची। अपमान के पर्यायवाची हैं अनादर, बेइज्जती, अवमानना इम्पोर्टेंट है, निरादर, तिरस्कार। अगला देखिए अभिजात के पर्यायवाची। अभिजात का मतलब होता है श्रेष्ठ, योग्य। जो योग्य हो, जो श्रेष्ठ हो उसे अभिजात कहते हैं। अभिजात का पर्यायवाची है सभ्रांत, कुलीन, श्रेष्ठ, योग्य। तो इसमें सभ्रांत है वो इम्पोर्टेंट है। अगर श्रेष्ठ और योग्य के तरफ से पूछे जाए तो अभिजात भी इम्पोर्टेंट है, तो अभिजात और सभ्रांत इम्पोर्टेंट है। अगला अभिप्राय। अभिप्राय का पर्यायवाची है आशय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, मनसा। तुम्हारी मनसा क्या है? व्याख्या, भाष्य, टीका, टिप्पणी। तो इसमें भाष्य और मनसा इम्पोर्टेंट है। अगला अरण्य। अरण्य के पर्यायवाची हैं जंगल, अटवी, विपन, कानन, वन, कांतार, दावा। दावा आपने सुना होगा, दावा अग्नि होती है, और आपने सुना होगा दावा अग्नि यानी दावा का मतलब जंगल होता है, तो आपने सुना होगा जंगल में लगने वाली अग्नि दावा अग्नि। इसके अलावा गहन। गहन क्यों कहते हैं? क्योंकि जंगल गहन होते हैं, बहुत सारे वृक्ष होते हैं। बीहड़, विटप। ये बीहड़ राजस्थानी शब्द है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। तो अरण्य के पर्यायवाची है। वैसे जंगल का पर्यायवाची भी पूछा जा सकता है, सीधा जंगल पूछे तो जंगल में इस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। अरण्य इम्पोर्टेंट है, अरण्य इम्पोर्टेंट है, विपिन इम्पोर्टेंट है, कानन इम्पोर्टेंट है, कांतार इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा विटप इम्पोर्टेंट है। तो ये चार शब्द इम्पोर्टेंट है। विटप इम्पोर्टेंट है, कांतार इम्पोर्टेंट है, कानन इम्पोर्टेंट है, और विपिन इम्पोर्टेंट है। और अगर जंगल पूछे जाए जंगल के पर्यायवाची तो अरण्य इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं जंगल के। अगला है अजय के पर्यायवाची। अजय के पर्यायवाची है अदम्य यानी जिसका दम न निकाला जा सके, अपराजित जिसे पराजित नहीं किया जा सके, अपराजित जो कभी पराजित ना हुआ हो, अजीत जिसे जीता ना जा सके, यानी अजय। इम्पोर्टेंट कौन कौन से इम्पोर्टेंट देखिए, इम्पोर्टेंट है इसमें अपराजित, अपराजय ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अदम्य और अजीत ये इम्पोर्टेंट है, और अजीत तो पूछा जा चुका है। अगला अन्य। अन्य के पर्यायवाची हैं पर, भिन्न, पृथक, और, दूसरा, अलग, अन्यंतर। अगला है अनुचर। अनुचर के पर्यायवाची भृत्य, 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 किंकर, दास, परिचारक, सेवक। परिचारक वो होता है जो मालिक के पीछे पीछे घूमता रहता है, सारा दिन मालिक के पीछे रहता है, इसलिए इसे परिचारक कहा गया सेवक को। तो इसमें इंपॉर्टेंट देखिए, अनुचर के इंपॉर्टेंट है, भर्ते इंपॉर्टेंट है, परिचारक इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए अनार के पर्यायवाची। अनार के पर्यायवाची हैं सुखप्रिय,
सुख प्रिय इसलिए क्योंकि ये सुख को प्रिय है। राम बीज, यह राम बीज है एक प्रकार से शरीर के लिए। और दाढ़ी, यह अनार के पर्यायवाची। तो इसमें तो अनार के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट में हो गया सुखप्रिय और राम बीज, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है अर्जुन के पर्यायवाची। अर्जुन के पर्यायवाची हैं पार्थ, आपने सुना होगा, कृष्ण जी का सीरियल आता उसमें पार्थ कहता है कृष्ण जी अर्जुन को, पार्थ। इसके अलावा धनंजय, स्वयं साची, गांडीवधारी, स्वयं साची, गांडीवधारी, यह अर्जुन के पर्यायवाची। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से इसमें, गांडीवधारी और धनंजय, ये इम्पोर्टेंट हैं अर्जुन के पर्यायवाची। अगला है अक्षर के पर्यायवाची। अक्षर के पर्यायवाची हरप, वर्मा, आदिवरण, अविनाशी। इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, हरप और वर्मा इम्पोर्टेंट है। अगला अनाज के पर्यायवाची। अनाज के पर्यायवाची हैं अन्न, धान्य, खाद्यान्न, शस्य, गला। तो ये अनाज के पर्यायवाची हैं। अन्न, धान्य, खाद्यान्न तो सभी जानते हैं, लेकिन शस्य और गला कोई जानता नहीं है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट है शस्य, शस्य इम्पोर्टेंट है। अगला अधिकार के पर्यायवाची। अधिकार के पर्यायवाची हैं हक, स्वामित्व, स्वत्व, कब्जा, आधिपत्य। तो इसमें से अगर हम इम्पोर्टेंट देखें तो आधिपत्य इम्पोर्टेंट है। अनुमान के पर्यायवाची। अनुमान के पर्यायवाची हैं अंदाज या अंदाजा, तखमीना, अटकल, कयास, ये अनुमान के पर्यायवाची। इसमें इम्पोर्टेंट देखें तो तखमीना और कयास इम्पोर्टेंट है। तखमीना और कयास अनुमान के पर्यायवाची हैं। अगला है अनुमति। अनुमति के पर्यायवाची हैं इजाजत, आज्ञा, अनुज्ञा, आज्ञा का विलोम शब्द अवज्ञा, मंजूरी, स्वीकृति। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आज्ञा की दृष्टि से देखा जाए तो दो इम्पोर्टेंट है, अनुमति और अनुज्ञा इम्पोर्टेंट है। अनुज्ञा एग्जाम में पूछा जा सकता है, अनुज्ञा आज्ञा का पर्यायवाची या अनुमति का पर्यायवाची। अगला है अप्सरा। अप्सरा का पर्यायवाची है देवांगना यानी देव की अंगना, सुरांगना यानी सुरों की अंगना, देवकन्या देवों की कन्या, सुखनीता सुख देने वाली, अरुण प्रिया अरुण की प्रिया। तो यह है अप्सरा के पर्यायवाची। इम्पोर्टेंट देखिए इसमें सुखनीता और अरुण प्रिया इम्पोर्टेंट है। अगला है अवनति। अवनति का पर्यायवाची है अपकर्ष, हास, घेराव, उतार। और एक बार ये पूछा जा चुका है कि अपकर्ष का विलोम शब्द होगा, तो उसमें अवनति भी दे रखा था। तो अवनति तो अपकर्ष का पर्यायवाची है। उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष होगा, तो अवनति का पर्यायवाची अपकर्ष, हास, घेराव, उतार इंपॉर्टेंट है अपकर्ष। अगला अशुद्ध। अशुद्ध के पर्यायवाची है दूषित, अपवित्र, मलिन, गंदा, गलत। तो इसका इम्पोर्टेंट होगा मलिन। मलिन है वो इम्पोर्टेंट है, मलिन यानी गंदा, अशुद्ध, शुद्ध, अशुद्ध। अस्त। अस्त का पर्यायवाची है ओझल, गायब, छिपना, तिरोहित। तिरोहित इम्पोर्टेंट है, लेकिन अस्त के अभी तक पूछे नहीं गए हैं। आँख के पर्यायवाची हैं नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन इम्पोर्टेंट है। अक्षि इम्पोर्टेंट है, नजर, दृष्टि, विलोचन इम्पोर्टेंट है। तो विलोचन, लोचन,
और अक्षी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है लोचन और अक्षी। अगला है आंसू के पर्यायवाची। आंसू के पर्यायवाची हैं अश्रु, नयनजल, नेत्रनीर, नेत्रज, दृग्जल, दृगअंबु। तो दृगअंबु दृग्जल है वो इम्पोर्टेंट है। आंसू के पर्यायवाची दृग्जल और दृगअंबु आंसू के पर्यायवाची ये इम्पोर्टेंट है। अगला है आंधी के पर्यायवाची। आंधी के पर्यायवाची तूफान, चक्रवात, झंझावत, बवंडर। तो झंझावत इम्पोर्टेंट है, झंझ प्लस आवत, झंझा प्लस आवत। अगला है आंगन। आंगन का पर्यायवाची है अंगना। आपने सुना होगा मेरे अंगने में। तो आंगन के पर्यायवाची हैं अंगना, प्रांगण। ये पुराने समय में प्रांगण कहा जाता था आंगन को। इसके अलावा बाखर, बगर, अजीर, बाड़ा, ये आंगन के पर्यायवाची हैं। इम्पोर्टेंट देखिए, इम्पोर्टेंट है प्रांगण, अजीर और बगर, बाखर, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें लगभग सभी इम्पोर्टेंट है आंगन में। प्रांगण, बाखर, बगर, अजीर, ये आंगन के पर्यायवाची हैं। अब देखते हैं हम आकाश के पर्यायवाची। आकाश के पर्यायवाची देखेंगे नभ, अंबर, व्योम, व्योम इम्पोर्टेंट है, गगन, अनंत, शून्य, शून्य या शून्य पथ, तारापथ, अंतरिक्ष, दुष्कर, आसमान, महानील, धों, शून्य रव, दीव, दीव इम्पोर्टेंट है आकाश का पर्यायवाची। आभर, विहायस, नाक, और नाक इम्पोर्टेंट है। तो विहायस तथा नाक, तो इसमें नाक इम्पोर्टेंट है, विहायस भी इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट कौन से हैं? नाक, विहायस, दीव, व्योम, ये इम्पोर्टेंट है। अब अगला है आम। आम के पर्यायवाची देखिए, आम के पर्यायवाची हैं आमर, रसाल, सहकार इम्पोर्टेंट है, अमृतफल, अम्बू इम्पोर्टेंट है। अम्बू का एक और भी मतलब होता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अम्बू का और मतलब क्या होता है। अगला है सौरभ और मादक। मादक इम्पोर्टेंट है, सौरभ भी इम्पोर्टेंट है, अम्बू भी इम्पोर्टेंट है और सहकार भी इम्पोर्टेंट है। ये आम के पर्यायवाची हैं। देखो इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। आम में सौरभ यानी सुगंध बहुत ज़्यादा आती है, सौरभ आती है, सौरभ आती है और आम सबका फेवरेट होता है। वो दूर से ही खुशबू आ जाती है आम की, सौरभ यानी खुशबू आ जाती है, सौरभ आ जाती है। रसाल यानी रस से भरा हुआ, तो इससे हम कह सकते हैं ये आम के पर्यायवाची हैं। आम के पर्यायवाची हैं आमर, रसाल, सहकार, अमृतफल, अम्बू, सौरभ, मादक। सौरभ और मादक आम के पर्यायवाची। मादक आम का पर्यायवाची इम्पोर्टेंट है। आनंद के पर्यायवाची देखिए आमोद, प्रमोद, प्रमोद, आमोद इम्पोर्टेंट है। प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, आह्लाद, मोद, मूद, खुशी, मजा, सुख, चैन, विहार इम्पोर्टेंट है। और विहार एक और का भी पर्यायवाची है। आपको बताना है कि आनंद के अलावा विहार किसका पर्यायवाची है। अब देखिए आन के पर्यायवाची। आन के पर्यायवाची हैं
प्रण, प्रतिज्ञा, हठ, शपथ, घोषणा, मर्यादा। मर्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए आभूषण के पर्यायवाची। आभूषण के पर्यायवाची हैं जेवर, गहना, भूषण, और भूषण का विलोम शब्द दूषण, आभरण, मंडन, अलंकार। तो इसमें इंपॉर्टेंट देखिए अलंकार इंपॉर्टेंट है, आभरण इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए आत्मा। आत्मा के पर्यायवाची हैं चैतन्य, विभु, जीव, सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त, देव, चेतनता, अंतःकरण। अंतःकरण अर्थात आत्मा। तो आत्मा के प्रमुख पर्याय इंपॉर्टेंट देखिए चैतन्य इंपॉर्टेंट है, विभु इंपॉर्टेंट है तथा अंतःकरण इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आज्ञा के पर्यायवाची। आज्ञा के पर्यायवाची देखिए आदेश, निर्देश, हुक्म। आयु के उम्र, वे, अवस्था, जीवन काल। आदर्श के पर्यायवाची मानक, प्रतिमान, नमूना, प्रतिरूप तथा मानक इंपॉर्टेंट है। प्रतिमान, प्रतिरूप, मानक आदर्श के पर्यायवाची। अगला है आदि। आदि का प्रथम, आरंभिक, पहला, अथ। अथ इंपॉर्टेंट है। अथ का मतलब आदि यानी प्रारंभ और इति का मतलब समाप्त। अगला है आपत्ति। आपत्ति का विपत्ति, आपदा, संकट, मुसीबत। अगला आश्रय। आश्रय का पर्यायवाची है अवलंब, सहारा, आधार, प्रश्रय, आसरा। इसमें इंपॉर्टेंट आपको पता चल गया होगा अवलंब तथा प्रश्रय इंपॉर्टेंट है। तो आश्रय के पर्यायवाची हैं अवलंब, सहारा, आधार, प्रश्रय, आसरा। अगला देखिए आश्रम के पर्यायवाची। अब देखिए फिर से विहार आ गया तो कोटि, विहार, मठ, संघ, अखाड़ा। अगला देखिए आचरण का पर्यायवाची व्यवहार, चाल चलन, बर्ताव। आयुष्मान के पर्यायवाची चिरायु, दीर्घायु, चिरंजीवी। तो चिर से ही आप समझ सकते हैं जो लंबी आयु हो जिसकी अर्थात आयुष्मान। तो इसमें इंपॉर्टेंट देखिए कौन कौन सा है। आपसे पूछा जाएगा कि लंबी आयु के चिरायु का पर्यायवाची कौन सा, आयुष्मान। तो देखिए इंपॉर्टेंट है आयुष्मान इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला इंद्र के पर्यायवाची। इंद्र के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो देखते हैं महेंद्र, देवराज, देवताओं का राजा। महेंद्र, महा इंद्र, महा प्लस इंद्र। देवेश, देव प्लस ईश, देवों का ईश। सुरपति, सुर कहते हैं देवताओं का, देवताओं का पति। सचिपति, सच्चे का पति। वासव, पुरंदर, सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र। सुरेश, सुर प्लस ईश। देवेंद्र, देव प्लस इंद्र। मगवा यानी बादलों का एक प्रकार से राजा कह सकते हैं। शक्कर, पुरोहित, देवपति, देवों का पति। उर्वशीनाथ, सुनासीर। वज्री, वर्त्रा, नागपति यानी आकाश का पति। सहस्त्राक्ष। तो यह इंद्र के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट देखते हैं हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है सचिपति इंपॉर्टेंट है,
सुरेंद्र सुरेश इम्पोर्टेंट है। पुरोहित इम्पोर्टेंट है। सुनासिर आगामी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो ये इंद्र के पर्यायवाची हैं जो इम्पोर्टेंट है काफी। तो ये इंद्र के पर्यायवाची। अब हम देखते हैं इच्छा के पर्यायवाची। तो इच्छा के पर्यायवाची हैं अभिलाषा। देखिए इंद्र के पर्यायवाची इतने ही नहीं हैं, और भी इंद्र के पर्यायवाची हैं, तो वो भी हम देखते हैं। तो इंद्र के अन्य भी पर्यायवाची हैं, जैसे पर्वतारी इंद्र का पर्यायवाची है। वज्रेश इंद्र का पर्यायवाची है। वज्रतारी इंद्र का पर्यायवाची है। अब देखिए इच्छा के पर्यायवाची। इच्छा के पर्यायवाची हैं अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, इप्सा इम्पोर्टेंट है। मनोरथ इम्पोर्टेंट है। इहा, स्पृहा, उत्कंठा, लालसा, वाच्छा, लिप्सा इम्पोर्टेंट है। काम, चाव। तो इच्छा के पर्यायवाची देखिए अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, इप्सा इम्पोर्टेंट है। मनोरथ इम्पोर्टेंट है। इहा, स्प्रिया इम्पोर्टेंट है। उत्कंठा, लालसा, वांछा, लिप्सा इम्पोर्टेंट है। काम, चाव। तो ये चार इम्पोर्टेंट हैं इच्छा के पर्यायवाची। तो इच्छा के चार याद रखने, इप्सा याद रखना है, स्प्रिया, मनोरथ और लिप्सा, ये आपको याद रखने। ईश्वर के पर्यायवाची। ईश्वर के पर्यायवाची परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर, विधाता, दीन बंधु, जगन्नाथ, हरि, राम, विश्वंभर। अब देखिए ईर्ष्या के पर्यायवाची। ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं जलन, डाह, द्वेष, खार इम्पोर्टेंट है। रसक इम्पोर्टेंट है। कुंडन इम्पोर्टेंट नहीं है। तो खार और रसक इम्पोर्टेंट है ईर्ष्या के पर्यायवाची। इसके अलावा मत्सर और स्पर्धा ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ईर्ष्या के पर्यायवाची हो गए जलन, डाह, द्वेष, खार, रसक, कुंडन, मत्सर, स्पर्धा। तो ये पर्यायवाची बहुत ही ज़्यादा हैं। इन्हें याद रखने के लिए बार बार आपको याद करना होगा, क्योंकि ये जैसे रसक, खार, कुंडन, मत्सर, स्पर्धा ये ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रकार के पर्यायवाची याद रखना बहुत मुश्किल है, तो आप इसे रिपीट जरूर देखें। इनाम के पर्यायवाची उपहार, पुरस्कार, पारितोषिक, बख्शीश, प्राभृत। प्राभृत भी पुरस्कार का ही पर्यायवाची है, अर्थात कह सकते हैं इनाम का पर्यायवाची है प्राभृत। तो प्राभृत और पारितोषिक इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। प्राभृत इनाम का पर्यायवाची है। अगला है ईमानदारी। ईमानदारी के पर्यायवाची हैं सदाशयता, निष्कपटता, दयानत, दारी। तो सदाशयता ईमानदारी का पर्यायवाची इम्पोर्टेंट है। अब देखिए उपहास का पर्यायवाची। उपहास का पर्यायवाची है मजाक, खिल्ली, परिहास। परिहास इम्पोर्टेंट है। मखौल, हास, प्रहसन इम्पोर्टेंट है। हंसी, लाश। तो ये है उपहास के पर्यायवाची। इसमें इम्पोर्टेंट देखिए, इम्पोर्टेंट है परिहास, परिहास, मखौल। वैसे मखौल इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, क्योंकि हम इसका आम जीवन में प्रयोग लेते हैं। और प्रहसन इम्पोर्टेंट है। तो परिहास और प्रहसन इम्पोर्टेंट है। परिहास और प्रहसन उपहास के पर्यायवाची। अब देखिए उपवन के पर्यायवाची। उपवन के पर्यायवाची हैं बाग, बगीचा,
उद्यान, वाटिका, फुलवारी, फुलवारी इम्पोर्टेंट है, गुलशन इम्पोर्टेंट है और निकुंज इम्पोर्टेंट है। निकुंज वाटिका का पर्यायवाची है, निकुंज बाग बगीचा उपवन का पर्यायवाची है निकुंज। अगला देखिए उत्तम। उत्तम का पर्यायवाची देखिए श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, परवर, अवर, परवर विलोम शब्द, प्रकृष्ट, उत्कृष्ट, बेहतरीन, अच्छा। इंपॉर्टेंट देखिए इसमें उत्तम के इंपॉर्टेंट है, उत्कृष्ट, प्रकृष्ट, परवर, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। उत्कृष्ट, प्रकृष्ट, परवर, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो उत्कृष्ट और परवर एग्जाम में पूछे गए। अगला है उत्थान। उत्थान के पर्यायवाची हैं उत्कर्ष, आरोह, चढ़ाव, उत्क्रमण, उन्नति। उत्कर्ष, अपकर्ष विलोम शब्द हैं, प्रगति, उन्नयन। तो इसमें उत्थान में इंपॉर्टेंट देखिए, इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ दो ही हैं, एक है उत्कर्ष, एक है उत्क्रमण। ये इंपॉर्टेंट है। उत्कर्ष और उत्क्रमण है वो उत्थान के पर्यायवाची है, उन्नति के पर्यायवाची है। अगला देखिए उदाहरण के पर्यायवाची। उदाहरण के पर्यायवाची हैं दृष्टांत, मिसाल, नज़ीर, नमूना। तो नज़ीर है वो उर्दू का शब्द हो गया, लेकिन नज़ीर इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। दृष्टांत है वो इम्पोर्टेंट है, मिसाल है वो इम्पोर्टेंट है। तो दृष्टांत और मिसाल उदाहरण के पर्यायवाची। मिसाल भी उर्दू का ही है, नमूना उर्दू का ही है, दृष्टांत ये सभी उर्दू के ही हैं। तो नज़ीर, दृष्टांत ये इम्पोर्टेंट है, मिसाल इम्पोर्टेंट है, नमूना ये सभी इम्पोर्टेंट ही है। अगला है उपकार। उपकार का भलाई, नेकी, नेकी कर दरिया में डाल, हित साधन, कल्याण, मदद, परोपकार। अगला उत्सव। उत्सव का समारोह, पर्व, त्योहार, जलसा, जश्न। जलसा इम्पोर्टेंट है, जलसा उत्सव का पर्यायवाची। अगला उदय का प्रकट होना, आरोहण, चढ़ना, आरोहण इम्पोर्टेंट है, आरोहण, अवरोहण, आरोहण, अवरोहण पर्यायवाची विलोम शब्द हैं। अगला उदास। उदास का पर्यायवाची है दुखी, रंजीदा इम्पोर्टेंट है, विरक्त यानी सबसे अलग, अनमना यानी किसी से नाराज, अन्य मनसक जिसका मन कहीं अन्य लगा हुआ। अन्य मनसक का मतलब किसका मन अन्य लगा हुआ, और अन्य मन लगा हुआ इसका मतलब वो दुखी है, उदास है। तो इम्पोर्टेंट देखिए अन्य मनसक, विरक्त और रंजीदा ये इम्पोर्टेंट है। विरक्त यानी सबसे अलग हो गया है, वो अकेले में बैठा है। अन्य मनसक उसका मन, वो अकेला तो कहीं दूसरों से नहीं बैठा है, लेकिन उसका मन है वो कहीं और बैठा है, अन्य लगा हुआ है। अनमना, तो यह है उदास के पर्यायवाची दुखी, रंजीदा, विरक्त, अनमना, अन्य मनसक। तो रंजीदा याद रखिए इम्पोर्टेंट है काफ़ी। उद्देश्य के पर्यायवाची देखिए लक्ष्य, ध्येय, हेतु, प्रयोजन। उद्यम का देखिए साहस, उद्योग, परिश्रम, व्यवसाय, धंधा, कार्य, कर्म, क्रिया। कर्म क्रिया वैसे तो एक ही बात है, व्यापार, धंधा, कार्य तो एक ही बात है, व्यवसाय एक ही बात है, परिश्रम, उद्योग एक ही बात है। तो इसे तो हम आसानी से याद रख सकते हैं, लेकिन साहस और उद्यम इसे याद रखिए। तो उद्योग का उद्यम पर्यायवाची आपको जरूर याद रखना है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उद्योग का पर्यायवाची क्या होगा, उद्यम। अगला देखिए उपमा। उपमा तो आप जानते हैं समानता करते हैं, उपमा, उपमेय ये तो आपने पढ़े ही होंगे।
अलंकार। तो उपमा, तुलना, मिलान, सादृश्य, समानता। सादृश्य यानी एक जैसा दृश्य, समान दृश्य। तो उपमा का पर्यायवाची तुलना, मिलान, सादृश्य, समानता। अगला पेट के पर्यायवाची, उदर के पर्यायवाची। उदर यानी पेट, कुक्ष, जठर। जठराग्नि, जठराग्नि सुना होगा नहीं, पेट में लगने वाली अग्नि। कुक्ष इंपॉर्टेंट है। उदर भी याद रखिए, पेट का पूछा जाए तो उदर और कुक्ष है वो इंपॉर्टेंट है। अगला है ऊंट के पर्यायवाची। ऊंट के पर्यायवाची है उष्टर, कर्मेलक। तो कर्मेलक को आप केमल से याद रख सकते हैं। मरुयान, मरुयान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मरुभूमि में यान की तरह काम करता है, अर्थात एक वाहन की तरह काम करता है मरुभूमि में, अर्थात मरुस्थल में। लंबोष्ठ, जिसके ओष्ठ लंबे हो। महाग्रीव, जिसकी गर्दन लंबी हो। तो ये ऊंट है। बहुब्रीहि समास बन सकता है इसका, लंबोष्ठ और महाग्रीव। तो ऊंट के पर्यायवाची है उष्टर, कर्मेलक, मरुयान, लंबोष्ठ, महाग्रीव। तो इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला एकांत। एकांत के पर्यायवाची है सुना, निर्जन, जन सुने। जन सुने जहाँ पे जन शून्य हो यानी कोई जन ना हो। निर्जन जहाँ पे कोई जन ना हो, अर्थात वो एकांत ही होगा। अगला है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का पर्यायवाची है वैभव, शान, संपन्नता, समृद्धि, प्रभुता, ठाठ बाट, ऐश्वराम। ओझल का पर्यायवाची है गायब, लुप्त, अदृश्य, अंतर्धान, तिरोभूत। तो अंतर्धान और तिरोभूत है इंपॉर्टेंट। अंतर्धान और तिरोभूत इंपॉर्टेंट है। तो ओझल के पर्यायवाची अंतर्धान और तिरोभूत याद रखिए। तिरोभूत का होता है ओझल और तिरोहित का होता है छिपना। अगला देखिए ओस। ओस का पर्यायवाची है तुषार, इंपॉर्टेंट है। हेमकर्ण, शबनम, हिमबिंदु। तो तुषार याद रखिए, पूछा जा चुका है, ये कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तुषार किसका पर्यायवाची है? ओस का। अगला ओष्ठ का पर्यायवाची। ओष्ठ का पर्यायवाची है अधर, रद, छद, लब, किनारा, होठ, ओंठ। और इसमें कहते हैं ना ओंठ सी ले ली, ओंठ सी ले लिया था, चुप हो गया। तो इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखिए कमल। कमल का पर्यायवाची बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसे तो जरूर याद रखना है। कमल के पर्यायवाची है नलीन, अरविंद, उत्पल। उत्पल पत्थर होता है, उत्पल कमल होता है। राजीव, पदम, पंकज, नीरज, सरोज, जलज। तो नीरज इसलिए कहते हैं, नीर होता है पानी हो जाए यानी जन्म लेने वाला, यानी पानी में जन्म लेने वाला। सरोज यानी सर में जन्म लेने यानी तालाब में जन्म लेने वाला। जलज यानी जल में जन्म लेने वाला। जलजात, वारिज, शतदल यानी एक दल में उगता है, इस दल में होता है कमल, तो इसे शतदल। अम्बुज, अम्बु प्लस जल, अर्थात जल में जन्म लेने वाला, वही आ गया। पुंडरिक, अबज, सरसीज। सर नाम आते ही आपको समझ लेना है कमल का पर्यायवाची है। इंदिवर, ताम्ररस, कंज, वनज, अम्भोज, सहस्त्रदल, पुष्कर, कुवल्ले, पुडरू है, सरसीरू है, कोकनत। ये है कमल के पर्यायवाची। तो अब इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम। तो इसमें इंपॉर्टेंट है उत्पल, इंपॉर्टेंट है। पंकज इंपॉर्टेंट है। वारिज इंपॉर्टेंट है। शतदल इंपॉर्टेंट है। अम्बुज इंपॉर्टेंट है।
अम्बोज इम्पोर्टेंट है। तो ये कमल के पर्यायवाची इम्पोर्टेंट है, इसी में से आगामी एग्जाम से पूछे जा सकते हैं और इसी में पूछे गए हैं। अरविंद, नलिन ये एग्जाम्स में पूछे नहीं गए हैं, तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कमल के पर्यायवाची देखिए, इम्पोर्टेंट देखिए फिर से। उत्पल इम्पोर्टेंट है, हाँ राजीव भी इम्पोर्टेंट है, मैं ये भूल गया था, राजीव और उत्पल दोनों इम्पोर्टेंट है। पंकज इम्पोर्टेंट है, शतदल इम्पोर्टेंट है, अम्बुज इम्पोर्टेंट है, और अम्बोज है वो भी इम्पोर्टेंट है। ये तो एक कमल के पर्यायवाची हैं, वो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है पुष्कर भी पूछ लिया जाए। अगला है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं देवतारू, देवदारू, सूरतरु, मंदार इम्पोर्टेंट है, पारिजात इम्पोर्टेंट है, कल्पद्रुम, देववृक्ष, सुरधर्म, कल्पतरु। तो ये हैं कल्प वृक्ष के पर्यायवाची। तो दो तो ये याद रखने हैं आपको, एक मंदार और एक पारिजात, इम्पोर्टेंट है कल्प वृक्ष की दृष्टि से। तो कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं मंदार, पारिजात, देवदारू, सुरतरु, कल्पद्रुम, देववृक्ष, सुरद्रुम, कल्पतरु, पारिजात, मंदार। तो मंदार और पारिजात किसके पर्यायवाची हुए? कल्पवृक्ष के। कबूत के पर्यायवाची हैं कपोत, हारित इम्पोर्टेंट है, परेवा, परेवा इम्पोर्टेंट है, पारावात, रक्तलोचन, कलरव इम्पोर्टेंट है, कलरव भी कबूतर का पर्यायवाची है। तो कबूतर के पर्यायवाची देखते हैं कपोत, हारित, परेवा, पारावात, रक्तलोचन, कलरव। इम्पोर्टेंट देखते हैं इसमें, हारित इम्पोर्टेंट है, परेवा इम्पोर्टेंट है और कलरव इम्पोर्टेंट है। ये कबूतर के पर्यायवाची। अगला देखते हैं हम करण के पर्यायवाची। अंगराज, सूतपुत्र, सूर्यपुत्र, राधे, कौंते। राधे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे राधा नाम की स्त्री ने पाला था करण को, इसलिए राधे कहते। कौंते कुंती का पुत्र है इसलिए कहते हैं। सूर्यपुत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि सूर्य का पुत्र माना जाता है। अगला है करुणा। करुणा के पर्यायवाची दया, प्रसाद, अर्थात दया मिल गई मतलब प्रसाद मिल गया, अनुग्रह, अनुकंपा हो गई, कृपा हो गई, मेहरबानी हो गई। तो इसमें इंपॉर्टेंट देखिए, इंपॉर्टेंट है अनुग्रह। करुणा का पर्यायवाची अनुग्रह इंपॉर्टेंट है। अगला है कर्ज। कर्ज के पर्यायवाची देखिए ऋण, उधार, देनदारी, देयता। अगला देखिए कलंक के पर्यायवाची। कलंक के पर्यायवाची लाछन, दोष, दाग, तोहमत इंपॉर्टेंट है, धग्गा, धब्बा, कालिक, कालिक पोतना। तो ये कलंक के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए कमर के पर्यायवाची। कमर के पर्यायवाची है कटी, श्रोणी, लंक इंपॉर्टेंट है, मध्यांग यानी मध्य का अंग कौन सा? कमर होता है। तो कमर का पर्यायवाची देखिए कटी, श्रोणी, लंक, मध्यांग, इसमें लंक है वो इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए कस्तूरी, आप जानते ही होंगे। कस्तूरी के पर्यायवाची है मृगनाभि, मृगमद, मदलता, मदलता इम्पोर्टेंट है, मुस्क, मोदनी, मोदनी इम्पोर्टेंट है और मदलता इम्पोर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे मुस्क चूहे को कहते होंगे, नहीं, मुस्क कस्तूरी को कहते हैं, चूहे को मूसा कहते हैं। तो कस्तूरी के पर्यायवाची है मृगनाभि, मृगमद, मदलता, मुस्क और मोदनी। मोदनी आपने पहली बार सुना होगा शायद, मोदनी और मुस्क। तो ये कस्तूरी के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। कवि के पर्यायवाची हैं कल्पक, सृष्टा,
काव्यकार, रचनाकार। तो इसमें कल्पक है वो इम्पोर्टेंट है। कल्पक कवि का पर्यायवाची इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। कलश के पर्यायवाची घट, घड़ा, गागर, गगरी। गागर गगरी तो आपने कई बार नाम सुना होगा, तो आप जानते होंगे। कलश के पर्यायवाची मटका, घड़ा, घट, ये तो आपने कई बार सुने हैं। कुंभ, कटु, तो ये तो आप सभी शब्द यूज करते हैं, तो कलश का इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखिए कपड़ा का पर्यायवाची। कपड़ा का पर्यायवाची वस्त्र, चीर, वसन, अंबर। अंबर दो के पर्यायवाची हैं, एक बादल का, एक कपड़ा का, और एक अंबर आकाश का। तो अंबर कई के पर्यायवाची हैं, कपड़ा, बादल, आकाश, अंबर पर्यायवाची है। इसके अलावा पट, करपट, दुकूल, परिधान। दुकूल इम्पोर्टेंट है, तो इसमें दुकूल इम्पोर्टेंट है, अंबर इम्पोर्टेंट है, दुकूल और अंबर। इसके अलावा वसन इम्पोर्टेंट है, तो दुकूल, अंबर, वसन कपड़ा का पर्यायवाची इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। कष्ट का पर्यायवाची दुख, दर्द, पीड़ा, मुसीबत, व्यथा, कठिनाई, व्याधि, क्लेश, विषाद, संताप। संताप इम्पोर्टेंट है, वेदना, यातना, यंत्रणा इम्पोर्टेंट है, पीर, भीर, संकट, शोक, स्वेद इम्पोर्टेंट है, सोम, उत्पीड़न। तो इम्पोर्टेंट देखिए, यानी कष्ट के, उत्पीड़न के, इनके इम्पोर्टेंट है। स्वेद इम्पोर्टेंट है, स्वेद के अलावा यंत्रणा इम्पोर्टेंट है, यंत्रणा के अलावा संताप इम्पोर्टेंट है, संताप के अलावा विषाद इम्पोर्टेंट है, और विषाद के अलावा व्यथा भी इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। व्याधि इम्पोर्टेंट है, व्याधि इम्पोर्टेंट है। तो ये कष्ट के पर्यायवाची इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप जरूर याद रखना। यंत्रणा कष्ट का पर्यायवाची। अगला है कामदेव। कामदेव के पर्यायवाची बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, इसे तो जरूर याद रखें। कामदेव का पर्यायवाची काम, काम का पर्यायवाची अनग, काम का पर्यायवाची मदन, काम का पर्यायवाची मनोज, काम का पर्यायवाची मनमत। मनोज इम्पोर्टेंट है, मनमत इम्पोर्टेंट है। काम का पर्यायवाची कंद्रप, समर, रतिपति। काम का पर्यायवाची पुष्प, धनवा, मयन इम्पोर्टेंट है, मीन केतु इम्पोर्टेंट है, पंचसर इम्पोर्टेंट है, मकर ध्वज इम्पोर्टेंट है, मनसीज इम्पोर्टेंट है। अब इसके अलावा और पर्यायवाची हैं पुष्प सहायक, पंचबाण, पंचबाण इम्पोर्टेंट है, मनोभव इम्पोर्टेंट है, कुसुमायुध। इसके अलावा मार, सारंग। सारंग तो बहुत ज़्यादा का पर्यायवाची है, कम से कम 12-15 होंगे ऐसे पर्यायवाची जिनके सारंग पर्यायवाची है। दर्पक, सम्रारी, कसुमेश, ये आपने नया नाम सुना होगा, किताबों में नहीं मिलता है कसुमेश। तो मैं ऐसे भी शब्द लेकर आया हूँ जो किताबों में देखने को नहीं मिलता, जैसे कसुमेश है, दर्पक है, इस तरह के शब्द नहीं मिलते हैं बुक्स में, जो कि एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो कामदेव के पर्यायवाची इम्पोर्टेंट एक बार फिर से देखते हैं। पहले तो सभी देखते हैं कामदेव के पर्यायवाची। काम, अनंग, मदन, मनोज, मनमत। मनोज इम्पोर्टेंट है, मनमत इम्पोर्टेंट है, कंद्रप, समर, रतिपति, पुष्प धनवी, मयन इम्पोर्टेंट है, मीन केतु इम्पोर्टेंट है, पंचसर इम्पोर्टेंट है, मकर ध्वज इम्पोर्टेंट है, मनसीज, मन को सीजने वाला, मनसीज इम्पोर्टेंट है, पुष्प सहायक इम्पोर्टेंट है, पंचबाण इम्पोर्टेंट है, मनोभव, मन को भाने वाला इम्पोर्टेंट है, कुसुमायुध। यानी कुसुमायुध क्या होता है कि कामदेव के पास एक बाण होता है जिसमें क्या होते हैं, पुष्प लगे होते हैं, और उस पुष्प लगे हुए बाण से वह युद्ध करता है और मन को सींच लेता है। और कामदेव बहुत ही सुंदर है, इसलिए मन को भाते हैं कामदेव। और कामदेव के तर्कस में 5 बाण होते हैं, इसलिए इसे पंचबाण कहते हैं।
इसका भी एक ही मतलब है, पंचसर, सर यानी बाण, पंच यानी पांच, पांच बाण। मीन केतु यानी इनकी आंखें मीन जैसी हैं, मछली की तरह। पुष्प धनवी यानी पुष्पों पुष्पों से धनवान है ये, पुष्प ही पुष्प है इनके पास। अगला है कान के पर्यायवाची। कान के पर्यायवाची हैं करण, श्रवण, सर्वेंद्रिय, स्रोत, श्रुतिपुट, श्रुतिपटल। कांति के पर्यायवाची देखिए, कांति के पर्यायवाची है चमक, आभा, प्रभा इंपॉर्टेंट है, सुषमा इंपॉर्टेंट है, द्युति। तो प्रभा और सुषमा इंपॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाए तो सुषमा है। तो कांति के पर्यायवाची है चमक, आभा, प्रभा, सुषमा, द्युति। और जो ये प्रभा और सुषमा है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सुषमा और प्रभा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो प्रभा, सुषमा, द्युति, आभा, चमक कांति के पर्यायवाची। अगला किरण। किरण के पर्यायवाची है रश्मि, इंपॉर्टेंट है, कर, मरीचि इंपॉर्टेंट है, मयूख इंपॉर्टेंट है, अंशु, दिदिति, वसु, ज्योति, दीप्ति। तो ये हैं किरण के पर्यायवाची। तो एक बार हम फिर से देखते हैं किरण के पर्यायवाची, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। किरण के पर्यायवाची हैं रश्मि, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कर, कर मतलब हाथ भी होता है, तो हाथ का भी पर्यायवाची है ये। तो कुछ ऐसे भी पर्यायवाची हैं जो 2 और 3 के पर्यायवाची हैं अलग अलग। इसके अलावा मरीचि, मरीचि आप साथ साथ में ये वाक्य शब्द है, सॉरी ये जो शब्द हैं वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अशुद्ध और शुद्ध वर्ण की दृष्टि से ये पूछा जा सकता है। तो मरीचि में ची छोटा आया देखिए। तो मरीचि, रश्मि, मयूख ये इंपॉर्टेंट है, इसे तो ज़रूर याद रखें। अगला किताब का पर्यायवाची है पोथी, ग्रंथ, पुस्तक, गुटका। गुटका कहते हैं, गुटका कहते हैं एक पतली सी किताब होती है जिसमें कुछ पन्ने होते हैं, उसे गुटका कहते हैं। पोथी भी उसी को कहते हैं, कुछ पन्ने होते हैं। जबकि ग्रंथ और पुस्तक होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पन्ने होते हैं, लेकिन हम किताब की तरह यूज करते हैं, हम बुक कह देते हैं, इसलिए पोथी और गुटका भी है। अब देखिए किनारा। किनारा का पर्यायवाची है तट। तट तो आप जानते हैं किनारे पर होता है। तीर, तीर मतलब किनारा। कूल, पुलिन इंपॉर्टेंट है। पर्यंत, बेला तट। पर्यंत का संधि विच्छेद हो जाएगा परि प्लस अंत, और अंत मतलब किनारा आ गया। यहाँ पे बेला तट, तट दे रखा है, यहाँ पे अंत हो गया परि प्लस अंत, अंत यानी किनारा। पुलिन यानी मान लीजिए पुल है, तो पुल किनारे से ही शुरू होता है। कोल मतलब किनारा, तट, तीर यानी किनारा। इंपॉर्टेंट देखिए इसमें पुलिन इंपॉर्टेंट है और तीर इंपॉर्टेंट है। तो पुलिन मतलब किनारा। अगला देखिए कुबेर के पर्यायवाची, यक्षराज, धनाधीप, क्योंकि इनके पास धन बहुत है, धनद धन बहुत है, धनपति धन बहुत है। यक्षराज इंपॉर्टेंट है, यक्षराज आप याद रखें, कुबेर का पर्यायवाची यक्षराज। अब देखिए कुत्ता का पर्यायवाची। कुत्ता का पर्यायवाची है सवान। पुराने समय में सवान कहते थे कुत्ता को। कुकर, कुकुर। तो यहाँ पे कुछ जगह पे कुत्ता को कुकुर कहते हैं। सवजन, सवजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कोई मर जाता तो कुत्ते रोते, या जब कहा जाता है कि जब कुत्ते रोते हैं तो इसका मतलब है कोई मर गया है। आधी रात को कुत्ते रोते हैं, तो अचानक से आधी रात को 12-1 बजे कुत्ते रोते हैं तो कहते हैं कोई आदमी मर गया है, इसलिए इसे सवजन कहते हैं। गंडक तो आप जानते हैं। सुनक कुत्ता का पर्यायवाची है। अब देखिए इसे कैसे याद रखिए सुनक को, क्योंकि इसको सनक आ जाती है, सनक आ जाती है, अर्थात अचानक से ये क्रोधित हो जाता है,
तो इसलिए कुत्ता को शुनक कहा गया है। तो कुत्ता के पर्यायवाची है स्वान, शुनक, गंडक, कुकुर, सौजन। तो इसमें इम्पोर्टेंट देखिए, सौजन और शुनक इम्पोर्टेंट है, सौजन और शुनक इम्पोर्टेंट है, और कुत्ता की पर्यायवाची याद रखना बहुत ही आसान है। अगला है कुर। कुर का मतलब निष्ठुर, निर्मोही, निर्दयी, नृशंस। नृशंस का क्या मतलब है? मतलब ऐसा आदमी जो किसी का खून कर दे और उसको दया भी नहीं आए, खून करते हुए किसी को दया भी ना आए, किसी की दया नहीं आती, उसे निर्मोही बन जाता है, बर्बर बन जाता है। तो इम्पोर्टेंट देखिए, कुर का इम्पोर्टेंट है नृशंस, निष्ठुर। नृशंस और निष्ठुर कुर के इम्पोर्टेंट है, और ये काफ़ी सरल है, इसलिए नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब देखिए कृष्ण की पर्यायवाची। कृष्ण के क्या पर्यायवाची होंगे? श्याम, कन्हैया, वासुदेव, मोहन, राधा स्वामी, नंदलाल, मुरलीधर, बनवारी, माधव, मधुसूदन, गिरिधर, गोपाल, गोपी वल्लभ। मधुसूदन इम्पोर्टेंट है, विश्वम्बर, नटवर, नटवर इम्पोर्टेंट है, गिरधारी, चतुर्भुज इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा नारायण, जनार्दन, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, अच्युत, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसे इम्पोर्टेंट मान लेते हैं। गरुड़ ध्वज इम्पोर्टेंट है। तो गरुड़ ध्वज इम्पोर्टेंट है। केटमारी इम्पोर्टेंट है। घनश्याम, चक्करपाणी, चक्करपाणी इम्पोर्टेंट है। पद्मनाभ, राधापति, मुकुंद, मुकुंद इम्पोर्टेंट है। गोविंद, केशव, यह है कृष्ण जी के पर्यायवाची। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो कृष्ण जी के पर्यायवाची हैं श्याम, कन्हैया, वासुदेव, मोहन, राधा स्वामी, नंदलाल, मुरलीधर, बनवारी, माधव, मधुसूदन, गिरिधर, गोपाल, गोपी वल्लभ, विश्वम्बर, नटवर, गिरधारी, चतुर्भुज, केशव, गोविंद, मुकुंद, मुकुंद भी कृष्ण जी का पर्यायवाची है। राधापति, पद्मनाभ कृष्ण जी का पर्यायवाची। चक्करपाणी कृष्ण जी का पर्यायवाची। घनश्याम, केटमारी, केटमारी कृष्ण जी का पर्यायवाची। गरुड़ ध्वज, अच्युत, पुरुषोत्तम, जनार्दन और नारायण। जनार्दन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जनों का, जो लोग हैं उनका उद्धार करते हैं, अलग अलग रूप लेकर, अवतार लेकर। अगला है कर्तज्ञ। तो देखिए कर्तज्ञ की पर्यायवाची आभारी, उपकृत, जिसमें उपकार किया हुआ हो, अनुग्रहित, जो किसी का गृहित हो, कृतार्थ, ऋणी। तो देखिए इसमें कर्तज्ञ की इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आभारी, उपकृत, अनुग्रहित, कृतार्थ, ऋणी। तो ये कर्तज्ञ के इम्पोर्टेंट पर्यायवाची। तो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो गया है, और भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।